गुड इवनिंग। यूपी स्पेशल का ये 4th क्लास है। 3 क्लास में हमने चैप्टर 1 को खत्म कर दिया है। सेकंड चैप्टर आपका ये चल रहा है। चैप्टर सेकंड आपका इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा लंबा है, तो हमने बोला था आपको कि चैप्टर 2 में और दूसरी चीज याद करने वाली पूरी टोटली चीजें हैं इसमें। हेडक्वार्टर से संबंधित कहाँ पर कौन सा पार्क है, संग्रहालय क्या है। तो आपको अगर लगातार हम चीजें इसको एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम दो दो पॉइंट करके हर वीडियो में इसको हम कवर कर लेंगे और हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट डालेंगे जिससे आपका आगे सिलेबस भी बढ़ जाए और सेकंड चैप्टर आपका पूरा आपको पढ़ा दिया जाए और आपको पता भी ना चले। तो उसी वजह से हम दो दो टॉपिक करके हर वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर 2 का और आपका आगे भी बढ़ते रहेंगे। दूसरी चीज है, आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को, नोट्स बनाइए देख करके पूरी तरीके से। ये बैच आपको फ्री ऑफ कास्ट में एक सिस्टमेटिक ढंग से दिया जा रहा है। अगर किसी को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, किसी को पीडीएफ की जरूरत है, तो यही सेम पीडीएफ आपको 50 रुपये पेमेंट में पूरे यूपी स्पेशल, पूरा यूपी स्पेशल, ऐसा नहीं सिर्फ इस वीडियो का नहीं, पूरा यूपी स्पेशल 50 रुपये में आपको पीडीएफ मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए जो भी इच्छुक हैं, जिनको भी चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे इस वीडियो का, उसमें एक नंबर मिलेगा, उस पर 50 रुपये का फ़ोन पे करें, पेमेंट करिए, या कम्युनिटी बॉक्स में जा करके आप वहाँ क्यूआर भी पड़ा हुआ है, आप 50 पेमेंट करके जो उसी नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए और स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। आपको यूपी स्पेशल के पीडीएफ के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ आपको जस्ट यूट्यूब पे जैसे ही वीडियो पड़ेगी वहाँ पीडीएफ भी मिल जाती है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको पेमेंट करने में आ रही है तो आप उसी नंबर पे मैसेज करिए, आप कंसल्ट करिए, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और ये देखिए, पैसा इसलिए लगाया गया कि कंटेंट आपका मजबूत कर दिया, आप ही लोगों के लिए ये चीज़ें की जाएंगी। तो पूरी तरीके से ये बैच फ्री है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। और 50 रुपये एक नॉर्मल फीस रखी गई है, सोचिए, वो भी पीडीएफ के लिए। बाकी तो हम फ्री ऑफ कास्ट में यूट्यूब पे पूरा सिस्टमेटिक तो पढ़ा ही रहे हैं। आप लोग जहाँ से इच्छा हो, जैसी इच्छा हो, आप लोग पढ़िए अच्छे से। अल्टीमेटली पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख संग्रहालय या प्रमुख पुस्तकालय कहाँ पर हैं आपके। तो जिसमें पहला है आपका, देखिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। ये इंपॉर्टेंट लिखा गया है, पूछा गया है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका लखनऊ में है। फिर अगला आता है बाल संग्रहालय। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय तो लखनऊ में है, लेकिन बाल संग्रहालय अगर पूछेगा तो आपको लगाना पड़ेगा कन्नौज में है, बताना पड़ेगा वहां पर। फिर अगला आता है अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम, कहाँ पर है, लखनऊ में है ये। फिर भारत कला भवन कहाँ पर है, बीएचयू कैंपस है, उसके अंदर है बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये है बनारस में, तो वहां पर है आपका। ये जो भारत कला भवन है, ये चित्रकला का बड़ा संग्रहालय है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला है सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ में है। फिर लोक कला संग्रहालय वाराणसी में है। इलाहाबाद संग्रहालय, नाम से ही है इलाहाबाद में या प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, राजकीय ज़्यादा काम काज जानते हैं आप लोग कहाँ होता है, क्योंकि हम लोग इंटरमीडिएट हाई स्कूल पढ़ते हैं, उसका पूरा काम काज जो भी है बोर्ड आपका प्रयागराज ही है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे कि राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में। फिर अगला है राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय, कहाँ पर है, प्रयागराज में। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ पर है, प्रयागराज में। फिर अगला है राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान, कहाँ पे, ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, उसी के अंदर ये राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान स्थापित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है भाषा व बोली संबंधी संस्थान या संगठन। तो भाषा व बोली संबंधी संस्थान या संगठन आपके, जिसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं प्रयागराज में कि कौन कौन सी भाषा या बोली से संबंधित संस्थान है या संगठन है। तो प्रयागराज में देखिए कौन कौन सा है, हिंदी साहित्य सम्मेलन संस्थान प्रयागराज में है। हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ पर है, प्रयागराज में है ये भी। और भारतीय भवन पुस्तकालय कहाँ पर है, प्रयागराज में। फिर आगे बढ़ते हैं लखनऊ में हम लोग। तो लखनऊ में देखिए कौन कौन सा है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, मौलाना आज़ाद स्मारक, और फिर अगला है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, सिंधी अकादमी, पंजाबी अकादमी,
उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, ये सब इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछे गए एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक चीज आप ये देख रहे हैं कि भाषा से संबंधित ये सभी सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है और सिंधी है, पंजाबी, ये सभी भाषा से संबंधित है। तो आप लोग एक जनरल में याद रखिएगा कि भाषा संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। और भाषा के अंतर्गत ही आपका कौन कौन सा आता है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, तो ये सब भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो भाषा अगर आपका लखनऊ में है उसका संस्थान, तो सभी जो भी उसके अंतर्गत आने वाले हिंदी, उर्दू और संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, ये सबका संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में। इसलिए आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, बस इसमें एक ही दो आपको याद करना पड़ेगा। एक भाषा कहाँ पर है, भाषा संस्थान लखनऊ में। एक उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है, वो भी लखनऊ में। बाकी और मौलाना आज़ाद स्मारक कहाँ पर, लखनऊ। 3 याद कर लेंगे, बाकी सभी आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला है केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पर है, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा में स्थापित है। फिर अगला है भोजपुरी भवन कहाँ पर है, भोजपुरी भवन वाराणसी में है। फिर अगला है राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है, ये भी वाराणसी में। ये दोनों कहाँ पर है, वाराणसी में। फिर अगला होता है गीता प्रेस कहाँ पर है, गीता प्रेस गोरखपुर में है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं भी कभी भी पूछ सकता है, इसका सन इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है संत कबीर दास अकादमी कहाँ पर है, संत कबीर दास अकादमी मगहर में है। ये मगहर किस जिले में आता है, संत कबीर नगर जिले में आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। फिर अगले पॉइंट पे हम लोग पहुंचते हैं। देखिए विशेष स्थल, एक मिनट, विशेष स्थल या पार्क या सिटी या केंद्र, इसमें से कौन से कहाँ पर हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितना भी इसमें लिखा गया है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पूछे गए हैं काफी क्वेश्चन। तो सबसे पहला है जिसमें धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा कहाँ पर है। धर्मचक्र एक प्रवर्तन मुद्रा है, उस मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा कहाँ पर है, सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है। फिर अगला है इस्कॉन द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर, चंद्रोदय मंदिर कहाँ पर है, सीधे सीधे पूछ लेगा तो आपको लगाना पड़ेगा वृंदावन में है। फिर अगला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैदिक साइंस सेंटर कहाँ पर है। वैदिक साइंस सेंटर BHU में है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित है। फिर अगला है वैदिक सिटी के रूप में विकास, कि वैदिक सिटी के रूप में किस सिटी का विकास किया जा रहा है, तो वहां पर गढ़मुक्तेश्वर को वैदिक सिटी के रूप में विकसित किया गया है। तो आप लोग याद रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पर पड़ता है, हापुड़ जिले में पड़ता है। फिर अगला है लखनऊ में कौन कौन से स्थल, पार्क, सिटी या केंद्र है। तो इम्पोर्टेंट है लखनऊ, पूरा याद रखिएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को लिखा गया है, बाकी और फर्जी की चीजें नहीं लिखी गई। तो इसीलिए एक एक पॉइंट आप लोग अच्छे से बिना वीडियो को भगाए पहले बार पॉज किए आप लोग देखा करिए, क्योंकि अगर भगा करके देखेंगे तो उस समय हो सकता है जिस समय आप भगाए हैं तो आपको लग रहा है कि उस समय में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, हो सकता है इंपॉर्टेंट बात बताया गया हो और आपसे छूट गया हो। तो इसीलिए आप लोग कम से कम, हमें तो लगता है 24 से 25 मिनट की वीडियो रहती है, उससे छोटा ही रखने की कोशिश करते हैं। तो आप 20-25 मिनट तो यूपी स्पेशल के लिए जनरली दे ही सकते हैं। उसके बाद आप लोग PDF रख लीजिए, प्रिंट करा करके आप लोग हाईलाइट करके सीधे सीधे वीडियो आगे रखिए, हाईलाइट करते हुए पढ़ते हुए चले जाइए। फिर अगला है देखिए लखनऊ में लोहिया पार्क कहाँ पर है, लखनऊ में है। फिर अगला है जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ पर है, जनेश्वर मिश्र पार्क गोमती नगर में है। गोमती नगर आप स्थान है लखनऊ में, वहां पर जनेश्वर मिश्र पार्क है। आप लोग स्थान का नाम याद रखिए, कभी कभी लखनऊ ने देके गोमती नगर दे देता है। ये जनेश्वर मिश्र जो पार्क है एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखिएगा। फिर अगला है काशीराम, फिर आगे डैश लगा है, स्मारक ऑब्लिक स्मृति उपवन ऑब्लिक विश्राम स्थल ऑब्लिक ग्रीन या इको पार्क। तो स्मारक, स्मृति उपवन, विश्राम स्थल, ग्रीन, इको पार्क, इन सब के आगे काशीराम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि काशीराम स्मारक या काशीराम स्मृति उपवन या काशीराम विश्राम स्थल या काशीराम ग्रीन इको पार्क, इनमें से कुछ भी ऑप्शन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबका आंसर क्या है, लखनऊ है। तो इसका मतलब काशीराम से संबंधित अगर कुछ भी पूछ रहा है, स्मारक, उपवन, स्थल, इको, मतलब काशीराम नाम दिख जाए तो इसका मतलब उसका आंसर कौन सा होगा, लखनऊ होगा। यहाँ से जनरल आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा।
फिर अगला भीमराव अंबेडकर बहुजन नायक पार्क कहाँ पर है। यही चीज देखिए अंबेडकर वाले में भी है। देखिए ये बहुजन नायक पार्क जो है अंबेडकर जी का ही है, तो ये भी लखनऊ में ही। और अगला देखिए लिखा गया अंबेडकर के आगे भी डैश है, समता मूलक चौक, आबलिक गैलरी, आबलिक स्मारक, आबलिक संग्रहालय, इन सबके आगे अंबेडकर लगा हुआ है। तो इसका मतलब अंबेडकर समता मूलक चौक, फिर या अंबेडकर गैलरी, या अंबेडकर स्मारक, या अंबेडकर संग्रहालय, इन सब का आंसर क्या है, लखनऊ है। इसका मतलब ये है काशीराम और अंबेडकर से संबंधित अगर संग्रहालय, स्मारक, गैलरी, चौक या पार्क, इन संबंधित क्वेश्चन आए तो उनका आंसर आंख बंद करके आप लोग लखनऊ टिक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से देखिए हम इकट्ठा इनको रख दिए हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपको तो आप लोग जनरल आइडिया से ही तुरंत लखनऊ टिक कर देंगे। लेकिन एक बार कम से कम आपको पता तो होना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि अलग नहीं हो सकता है किसी और का अलग हो तो आप लोग उस समय कंफ्यूज हो जाए, एग्जाम में कंफ्यूजन भी होता है। तो इस वजह से इकट्ठा होने से आप लोगों को एग्जाम में सहूलियत होगी। फिर अगला है देखिए जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र कहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र, ये है गोमती नगर में। स्थान का नाम याद रखिए, गोमती नगर लखनऊ में है। फिर अगला इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कहाँ पर है, ये भी गोमती नगर में है। फिर अगला है लोक भवन कहाँ पर है, लखनऊ में है। फिर साने अवध संकुल कहाँ पर, याद रखिएगा साने अवध संकुल लखनऊ में, ये फेमस है वहां पर। ठीक है, फिर अगला है बुद्ध विहार शांति व स्मृति उपवन कहाँ पर है, लखनऊ में, ये भी। फिर अगला है रमाबाई अंबेडकर मैदान कहाँ पर है, ये इसमें भी देखिए अंबेडकर लग गया और वो भी मैदान है। हमने बोला है मैदान, स्मारक, गैलरी, संग्रहालय, पार्क से संबंधित कुछ भी अंबेडकर लगे तो कहाँ पर आंसर है, लखनऊ में। भले रमा देवी आगे लगा हुआ तो इसीलिए याद रखिएगा उसी से ये भी रमाबाई अंबेडकर मैदान कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। फिर अगला है देखिए गीता शोध संस्थान कहाँ पर है, मथुरा में है। फिर आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क कहाँ पर है, सीतापुर में है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए फिर अगला है लोहिया पारिस्थितिकी संरक्षण वन या इको पार्क कहाँ पर है, ये है ग्रेटर नोएडा में। देखिए अगर लोहिया पार्क की बात होगी तो लखनऊ में, लेकिन लोहिया के आगे अगर कुछ भी लिखा रहेगा वन से संबंधित या पार्क से संबंधित तो आप लोग तुरंत उसका आंसर ग्रेटर नोएडा लगाइएगा। इतना ध्यान में रखिए कि लोहिया के अगर कुछ भी आगे लिखा गया तो उसका आंसर ग्रेटर नोएडा होगा। पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वन या पार्क अगर लिखा हो। और देखिए लोहिया पारिस्थितिकी संरक्षण वन जो है ये देश का सबसे बड़ा संरक्षण वन है, तो याद रखिएगा ये आप लोग। फिर केंद्र द्वारा मेगा फूड पार्क कहाँ पर बनाया गया है, बहेड़ी या बरेली। बहेड़ी स्थान पे केंद्र द्वारा मेगा फूड पार्क बनाया गया है। बहेड़ी स्थान जो है बरेली में, जो यहाँ पर आप मेगा फूड पार्क बरेली याद रखिएगा। अगर स्थान देगा तो इतना आप लोग जनरली याद रख लीजिए कि जो स्थान का नाम है वो बरेली के पहले अक्षर से ही चालू हो रहा है, इसका मतलब बै से ही चालू हो रहा है, तो ऑप्शन में दिखेगा, आप लोग टिक कर लेंगे। फिर अगला है देखिए नॉलेज पार्क कहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट देखिए लिखा भी गया है, तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। फिर अगला है देखिए यूपी उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा विकसित साइंस पार्क, मतलब उत्तर प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा विकसित साइंस पार्क कहाँ कहाँ पर है, लखनऊ में है, गाजियाबाद में है और बांदा में है। फिर अगला है टोनिका सिटी कहाँ पर है, गाजियाबाद में टोनिका सिटी। अगली है साइबर सिटी वाला क्वेश्चन ये पूछा गया है शायद पेट में या पेट में ही हमें लग रहा पूछा गया है, तो साइबर सिटी याद रखिएगा, कानपुर आंसर है उसका, कानपुर में। ठीक है, देश की थर्ड साइंस सिटी कहाँ पर बनी है, देश की थर्ड साइंस सिटी लखनऊ में। फिर अगला इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा व आगरा को कहते हैं, या वहां पर है इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं। फिर लखनऊ में ही आईटी हब स्थापित, आईटी हब स्थापित कहाँ पर है, लखनऊ में है, आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया कहीं कहीं पर। फिर टाई सिटी व वेब सिटी, टाई सिटी या वेब सिटी कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में है। फिर अगला है सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी पार्क या आईटी सिटी कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा और नोएडा। फिर अगला प्रदेश व देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लखनऊ में है। प्रदेश व देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर लखनऊ में है। फिर अगला है राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है, राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है, बक्सी तालाब है। बक्सी तालाब
प्रथम राज्य का जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। और कभी कभी क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछ लेता है बक्सी तालाब कहाँ पर है, वो आपको याद रखना है कि लखनऊ में है। तो इसीलिए याद रखिए कि बक्सी तालाब प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क है और बक्सी तालाब है कहाँ पर, लखनऊ में है। फिर अगला देखिए यहीं पर राज्य का सेकंड जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का सेकंड जैव प्रौद्योगिकी पार्क ग्रेटर नोएडा में है। फिर अगला एशिया का फर्स्ट डीएनए बैंक, मतलब एशिया का फर्स्ट डीएनए बैंक कहाँ पर स्थापित है, लखनऊ में है। लखनऊ में कहाँ पर, बायोटेक पार्क है लखनऊ में, तो लखनऊ के बायोटेक पार्क में ही एशिया का फर्स्ट डीएनए बैंक स्थापित है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि बायोटेक पार्क कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा यहीं से लखनऊ में बायोटेक पार्क आपका है। फिर अगला साइबर क्राइम है, साइबर थाने कहाँ कहाँ बनाए गए, जो साइबर की जो भी गतिविधियां होती है उन पर नजर रखिए, तो आगरा व लखनऊ में बने हुए हैं। आगे निकलते हैं हम लोग, देखें लास्ट पेज पे आ गए हैं, तो कवर करते हैं जल्द से जल्द। आगे है राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ पर बना है, कहाँ पर है, नोएडा है। फिर मेडिसिटी कहाँ पर है, लखनऊ में है, स्थापित की गई है। लखनऊ के चक गंजरिया स्थान पर की गई है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मेडिसिटी आप याद रखिएगा, लखनऊ में याद रखिएगा। फिर अगला कन्वेंशन सेंटर फॉर रुद्राक्ष, मतलब रुद्राक्ष का कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर है, वाराणसी में। फिर कैलाश मानसरोवर भवन कहाँ पर है, गाजियाबाद में। ये देखिए 2-3 टॉपिक हमने आज लिया था चैप्टर 2 का, जिसमें पहला टॉपिक लिया था कहाँ पर गया, विशेष स्थल पार्क सिटी या केंद्र लिया था, भाषा बोली लिया था और प्रमुख संग्रहालय। तो देखिए 3 टॉपिक हमने ले लिया, ऐसे ही 3, 4, 5 टॉपिक और बचे हुए हैं। अगले ऐसे वीडियो में हम 2-3 टॉपिक ले करके इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ खत्म कर देंगे, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और पूरा सेकंड चैप्टर अच्छे से आपका कवर हम कर देंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन बने आपको इन नोट्स से बाहर नहीं जाएगा, इतना हम भरोसा आपको देते। बस आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पीडीएफ निकलवा लीजिएगा आप लोग। पीडीएफ के लिए ओनली 50 रुपये नॉमिनल फीस एकदम रखी गई है, कुछ नहीं है 50 रुपये आज के ज़माने, वो भी पूरा यूपी स्पेशल। सोचिए हम आपको 50 रुपये में पीडीएफ देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप पेमेंट करके उसी नंबर पे व्हाट्सएप है, वहाँ स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करके कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट हम पॉइंट चालू करते हैं। देखिए पहला है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं इसमें, चाहे छोटे एग्जाम का हो या बड़े एग्जाम का है, मतलब लोअर तक के हम क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए। ये सोचिए यूपी पीसीएस तक के क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर किए इंपॉर्टेंट पॉइंट के भाग में सभी वीडियो में। तो आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को तो बिल्कुल एकदम मान करके चलिए, रामबाण समझ के आप लोग इसको एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सबसे अच्छी बात है, सोचिए 20 से 25 मिनट की वीडियो में आप थ्योरी प्लस पीवाई क्वेश्चन दोनों कवर कर लें। इसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा, आप खुद देखेंगे अंतर आपको दिखेगा। पहला है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ, स्थापना कब हुई थी, 1863 में हुई थी, याद रखिएगा। फिर अगला है राजकीय बौद्ध संग्रहालय, कितने हैं, 3 हैं। फिर दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर है, वाराणसी में है। फिर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। फिर यहाँ यहीं पर एक क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोषण संस्थान कहाँ पर, ये भी देखिए लखनऊ है। फिर यही एक क्वेश्चन और है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार हम फिर से यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। लखनऊ को ही, यहाँ पर लखनऊ है, हाँ लखनऊ है, देखिए लखनऊ है। तो लखनऊ पे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, केंद्रीय उपोषण संस्थान लखनऊ। फिर अगला केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो आप लोग जनरली याद रखिएगा, यहाँ पे ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, आपके मान करके चलिए पूरी तरीके से, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला है उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित है, गौतम बुद्ध नगर में। फिर अगला है प्लास्टिक सिटी, कानपुर देहात व दिव्यापुर या औरैया में। तो देखिए प्लास्टिक सिटी पूछे तो कानपुर, आप अगर ऑप्शन में रहेगा तो कानपुर लगाएगा, अगर कानपुर देहात रहेगा तो कानपुर देहात लगा देंगे। उसके साथ साथ आप लोग औरैया को भी याद रखिएगा, प्लास्टिक सिटी औरैया को भी बोलते हैं, स्थापित है वहाँ पर। तो अगर मान लीजिए कभी कानपुर नहीं देगा, औरैया दे दिया, तो आप लोग पता रहेगा तो वहाँ पर टिक कर देंगे ऑप्शन।
फिर अगला है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है। लेदर से संबंधित आप लोग जाता है, ये चमड़ा से संबंधित जो भी चीजें हैं पार्क वगैरह, वो कानपुर तो हम लोगों को पता था, लेकिन उसके साथ साथ एक नाम उन्नाव का भी याद रखिए कि अगर टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा कभी कि कानपुर ऑप्शन में नहीं दे करके कोई और ऑप्शन दे दिया तो उन्नाव रहेगा ऑप्शन में, तो आपको अगर पता रहेगा तो आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। फिर अगला है अपैरेल या टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, तो ट्रोनिका सिटी में है अपैरेल या टेक्सटाइल पार्क स्थापित है, और आपको पता ही है, बताया हमने ऊपर। ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है, तो गाजियाबाद में है। फिर अगला है बायोटेक पार्क, ये ग्रेटर का चिन्ह नहीं है, ये कामा है, थोड़ा सा बड़ा लग गया तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो बायोटेक पार्क या और एग्रो पार्क कहाँ पर है, बायोटेक पार्क और एग्रो पार्क आपके लखनऊ में है, याद रखिएगा। फिर अगला है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर है, तो यह है शाहजहांपुर में। फिर अगला है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। फिर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, ये भी लखनऊ में है आपका। फिर आगे हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में के आगरा में स्थापित है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य कहाँ पर है, आगरा में है। तो ये रही आज की पूरी क्लास आपकी, पूरी पीडीएफ आपको जिन्होंने पेड कर दिया है अभी उनको तुरंत ग्रुप में मिल जाएगा, और जो लोग यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से पढ़िए। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है, आप वहां से 50 रुपये फ़ोन पे के द्वारा या कम्युनिटी पोस्ट में आपकी QR पड़ी हुई है, वहां से पेमेंट करके उसी नंबर पे 8052446829 इसी नंबर पे पेमेंट करके आप QR सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी इसी नंबर पे है, तो आपको पीडीएफ के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी ये पूरी तरीके से कोर्स फ्री है, यही पीडीएफ हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, यही पीडीएफ हम 50 रुपए में पूरी तरीके से पूरी स्पेशल और पूरी स्पेशल आपको केवल और केवल 50 रुपए में पीडीएफ मिल रही है। तो सोचिए क्या है, कुछ नहीं है। तो जिसको मन करे यूट्यूब से पढ़े, जिसको मन करे पीडीएफ लेकर के पढ़िए। अल्टीमेटली आप अच्छे से पढ़ाई करिए पूरी तरीके से, हम पूरा यूपी स्पेशल एक सिस्टमेटिक वे में हम जल्द से जल्द कवर कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।